क्या हार्डवेयर वॉलेट को हैक करना संभव है? एक्सचेंज की बजाय हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग क्यों करें? अगर मैं अपना हार्डवेयर वॉलेट पिन खो दूं तो क्या होगा? क्या होगा यदि मैं अपना रिकवरी फेज खो देता हूं? आपके हर सवाल का जवाब के लिए ये वीडियो को जरूर देखें। यह केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है, यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप एक्सचेंजों पे बिटकॉइन, इथेरियम या क्रिप्टो रखते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इसे एक्सचेंज से बाहर करें और इससे हार्डवेयर में स्टोर करें। इसका कारण यह है कि एक एक्सचेंज हैक हो सकता है, वे बंद हो सकता है या आपका खाता बंद हो सकता है। आपका फ़ोन कोई चोरी कर सकता है आपके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को पार करके आपके खाता खाली करने के लिए। या कोइनबेस प्रो बस अपना खाता बंद करने का निर्णय ले क्योंकि आपने क्रिप्टो प्रतिबंधित देश में अपनी छुट्टी पर आपकी शेष राशि जांच करने के लिए लॉगिन किया है। जहां सरकारी नियम अनुमति नहीं देती है, सरकार क्रिप्टो और कोइनबेस प्रो को बस झुका देती है। तो यदि आप सबसे सुरक्षित तरीका चाहते हैं अपने क्रिप्टो को संग्रह करने के लिए, आपको एक हार्डवेयर वॉलेट प्राप्त करने की आवश्यकता है। अभी सॉफ्टवेयर वॉलेट है लेकिन वे अपनी प्राइवेट की को अपने कंप्यूटर पर स्टोर करते हैं, तो अगर आपके कंप्यूटर से समझौता हो जाता है तो तुम सब कुछ खो दोगे। हार्डवेयर वॉलेट के साथ भले ही आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, आपकी प्राइवेट की कभी भी उजागर नहीं होगा, और यही है हार्डवेयर वॉलेट के बीच अंतर। अगर आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है तो आप सब कुछ खो दोगे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, क्या होगा अगर कोई मेरा हार्डवेयर वॉलेट चुरा लेता है? क्या तो वॉलेट में से सब कुछ खो देता हूँ? चोर को आपकी धन तक पहुंच पाने के लिए सबसे पहले उन्हें सुरक्षा के 2 लेयर पास करने पड़ेंगे। एक, उन्हें आपका पिन कोड जानना होगा, और 2, उन्हें आपका पासफ्रेज जानना होगा। जहां आपका वॉलेट चोरी हो गया है, हार्डवेयर वॉलेट जिस पे आप संभवित असीमित संख्या में वॉलेट स्टोर कर सकते हैं। प्रत्येक वॉलेट्स अद्वितीय पासफ्रेज से लिंक है, और हमलावर को यह जानने के लिए कोई रास्ता नहीं है कि इस डिवाइस पर वास्तव में कितने वॉलेट्स पे धनराशि है। तो अगर एक पुलिस अधिकारी ने आपका वॉलेट देखा और मांग की कि आप उन्हें दिखाओ आपका बैलेंस क्या था, तब आप यह कर सकते थे, डमी वॉलेट सेटअप करके रखे जिसमें बस थोड़ी राशि है, और उन्हें दिखा दो। उन्हें कभी पता नहीं लगेगा कि उस पर क्या आपके पास अधिक वॉलेट्स था। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को खो देते हैं तो अपना फंड फिर से एक्सेस कैसे करें? जब आप वॉलेट बनाते हो तो यह आपको एक रिकवरी शब्दों का एक सेट दे जाता है, और यह नितांत आवश्यक है कि आपके पास एक अच्छी रणनीति है इन शब्दों तक पहुंचने के लिए। यदि आपका वॉलेट खो देते हो तो सुनिश्चित करें कि आपके पास आपके रिकवरी का शब्दों के लिए एक स्मार्ट रणनीति है, और वे भौगोलिक रूप से अलग अलग है। और पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए जब आपको एक हार्डवेयर वॉलेट मिलता है, अपना वॉलेट सेट करने के बाद शायद थोड़ी सी राशि उसमें डाल दे, फिर वॉलेट को रीसेट करें और इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करें। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो शब्दों लिखा है वो सही है, और आप अपना वॉलेट पुनर्प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना पिन कोड भूल गए हैं, कई उपकरणों में यदि आप लगातार 3 बार गलत पिन कोड दर्ज करते हैं, 3 गलत पिन कोड दर्ज करने के बाद आपका हार्डवेयर वॉलेट फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। रीसेट के बाद डिवाइस को अपने रिकवरी फ्रेज से पुनः प्रस्थापित करें। यदि आपको रिकवरी फ्रेज याद नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने रिकवरी फ्रेज सही ढंग से नहीं लिखा है। यदि आप अपने धन तक की पहुंच खो देते हो तो आपका 24 शब्द का रिकवरी फ्रेज आपका एकमात्र बैकअप है। ऐसे में कोई भी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट में कई ब्रांड हैं, लेकिन मैं लेजर और ट्रेजर का उपयोग करना पसंद करता हूँ। दोनों के पास 2 अलग अलग मॉडल हैं, जो सभी मॉडल का अध्ययन करके सर्वश्रेष्ठ खरीदे। लेकिन वास्तव में आप या तो गलत नहीं हो सकते, बस
हार्डवेयर वॉलेट आप करें, यह एक्सचेंज पर मत छोड़ें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो थम्स अप दे। richard.crypto को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, क्योंकि हम जल्दी ही इसी तरह की उपयोगी रोचक जानकार वीडियो रिलीज करेंगे। क्रिप्टो के बारे में आपको शिक्षित करना ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में।